नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अपने पुराने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नज़र आता है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेड प्राइस है 39.86, जो कि 1% ऊपर है। सेक्टर का P रेशियो 75 है, जबकि ब्रिटानिया का 56 है। प्राइस टू बुक रेशियो 27 है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो सेक्टर से आपको सस्ता नजर आता है। 96,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 3.95% का शानदार डिविडेंड यील्ड है। 50% का स्ट्रॉन्ग एवरेज डिलीवरी परसेंटेज आपको दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही राइजिंग मोड में, तो ये एक अच्छी बात नजर आती है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में बात करें, मार्जिन रेशियो के बारे में बात करें तो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% से बढ़कर 14% का हो चुका है, तो मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE ROCE 50 प्लस है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 20 प्लस है, तो ये सिचुएशन भी आपको इंप्रूव होती हुई नजर आती है। तो रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें, करंट रेशियो 1.43 से गिरकर 1.22 हो चुका है और क्विक रेशियो 1.14 से गिरकर 1 के नीचे गया है, 0.92 हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो लिक्विडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आती है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.34 से बढ़कर 0.59 होता हुआ नजर आता है। जब भी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 0.6 हो जाता है तो एज ए इन्वेस्टर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये 1 के ऊपर चला जाता है तो आपको फिर से अपने इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कर्जा बढ़ता हुआ नजर आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 23.66 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 50.55% है। FIIs के पास 18.4% का स्टेक है। DIIs के पास 11.17% का स्टेक है और पब्लिक के पास 19.87% का स्टेक है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि पिछले एक साल से स्टॉक में कोई रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं। उसी लेवल पर आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिली है और ओवरऑल साइडवेज मूवमेंट नजर आती है, लेकिन फिलहाल FMCG सेक्टर में बाइंग होती हुई नजर आई है। तो ब्रिटानिया में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। 3,400 के लेवल से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है और फिलहाल स्टॉक हमें 4,000 के लेवल पर नजर आता है, तो अच्छी तेजी आई है। स्टॉक अभी टेक्निकली स्ट्रांग हो चुका है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हो चुका है। RSI में भी अच्छी स्ट्रेंथ आपको दिखाई पड़ती है, 60 प्लस RSI है, इनफैक्ट 76 प्लस RSI आपको दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट भी आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर, यहां पर सपोर्ट लिया। 100 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है सपोर्ट लिया। 3,300 से 3,400 का जो जोन था वहीं पर मैक्सिमम टाइम सपोर्ट लिया है और वहीं से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। वीकली RSI भी स्ट्रांग हो चुका है, 60 प्लस है, 68 प्लस आपको वीकली RSI दिखाई पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पहले भी 4,000 पर जाकर स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली थी, 3,300 तक आता हुआ नजर आया था और फिलहाल स्टॉक वापस 4,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने यहां पर शॉर्ट टर्म व्यू के लिए लिया है, पोजिशनल व्यू से लिया है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऑफकोर्स ये पूछ सकते हैं कि अभी यहाँ पर प्रॉफिट क्यों बुक करना चाहिए, यहाँ से आपको वापस तेजी देखने को मिल सकती है, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो 4,500 5,000 के लेवल्स आपको जल्दी नजर आ सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी दोनों की होती है, ब्रेकआउट भी हो सकता है और वापस ये नीचे भी आ सकता है। अगर वापस ये नीचे आता है तो 3,800 3,600 ये सारे लेवल्स भी पॉसिबल हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर ओवरऑल ये स्टॉक 4,000 के लेवल पर चल रहा था, तो यहाँ पर स्टॉक में जब 4,000 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, स्टॉक हमें लगातार नीचे आता हुआ नजर आया था। कुछ दिन ऐसे भी थे जब ये 6-7% 8% एक ही दिन में आपको गिरता हुआ नजर आता था। तो ऐसे टाइम पर सब लोग यहाँ पर एकदम बियरिश हो चुके थे कि ब्रिटानिया में कोई यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, स्टॉक अच्छा नहीं है, कि भाई इसका कर्जा बहुत ही ज्यादा है। जब हमने आपको स्टॉक कई बार बताया कि अब यहाँ पर आप 3,300 पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, फिर से यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है, तो कई लोग बता रहे थे कंपनी में दम नहीं है, इससे बेहतर कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है, इसका कर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें मैंने एनालाइज करके ही आपको बताया था कि आप यहाँ पर स्टडी करके खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब स्टॉक में यहाँ पर तेजी आ चुकी है, तो जो लोग ये पहले सोच रहे थे जब ये स्टॉक नीचे चल रहा था कि भाई इसका कर्जा बहुत ही ज्यादा है, तो आपका व्यू जो चल रहा है उसी हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सब कुछ चलने ही वाला है। जब स्टॉक ऊपर है तब आपको सारी अच्छी चीजें नजर आती है, जब स्टॉक नीचे है तब सारी बुरी चीजें नजर आती है, तो यहाँ पर लॉस करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपनी एनालिसिस के साथ
साथ आपको बने रहना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है कंपनी अच्छी है, कंपनी का जो कर्जा है कंपनी मैनेज कर लेगी। यहाँ पर मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट ना करना चाहे, उनका पर्सनल व्यू है। लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना है या फिर ऐड करना चाहिए तो कौन से लेवल पर करना चाहिए। तो अभी फिलहाल एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, 3400 से 4000 का लेवल आया है, तो चांसेस ये होते हैं कि थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। ये स्टॉक आपको इजीली 3800 या उसके नीचे के लेवल्स पर अवेलेबल हो सकता है। चाहे तो वहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। बेस्ट लेवल के बारे में बात करें तो एक साल पूरा हमें मिला था यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के लिए, एक साल के लिए हमने अच्छा एक्यूमुलेट किया। तो ऑफकोर्स स्टॉक का समय होता है, हर रोज यहाँ पर खरीदारी नहीं की जा सकती है। एज ए इन्वेस्टर आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही था कि आपको मैं समझा पाऊँ कि एज ए इन्वेस्टर आपको कैसे स्टॉक का एनालिसिस करना चाहिए। जब गिर जाता है तब अगर सारी बुरी चीज़ें नजर आएगी और जब ऊपर जाता है सिर्फ अच्छी चीज़ें नजर आएगी, तो ऐसे आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।